सीमेन एनालिसिस एक आम टेस्ट है। ये हमें आदमी के फर्टिलिटी के बारे में बताता है। ये टेस्ट स्पर्म की सेहत देखता है। डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं ये देखने के लिए कि आदमी बच्चे का बाप बन सकता है या नहीं। ये स्पर्म का रिपोर्ट कार्ड जैसा है। सीमेन एनालिसिस में 3 चीजें चेक होती हैं: फिजिकल चीजें, केमिकल चीजें और माइक्रोस्कोप में दिखने वाली चीजें। टेस्ट का हर पार्ट फर्टिलिटी के बारे में जरूरी क्लूज देता है। ये जानकारी डॉक्टर्स को प्रॉब्लम डायग्नोस करने में मदद करती है। फिर वो कपल्स को सही ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपको फर्टिलिटी की चिंता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपको प्रोसेस में गाइड करेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे पहले सीमेन को देखकर शुरुआत करते हैं। हम इसकी क्वांटिटी, कलर, थिकनेस और एसिडिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम सीमेन का वॉल्यूम नापते हैं। नॉर्मल अमाउंट 1.5 से 5 मिलीलीटर के बीच होता है। कम वॉल्यूम प्रोस्टेट या दूसरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। फिर हम कलर और कंसिस्टेंसी देखते हैं। हेल्दी सीमेन यूजुअली व्हाइटिश ग्रे और थिक होता है। 30 मिनट के अंदर यह पतला हो जाना चाहिए। अनयूजुअल कलर या कंसिस्टेंसी इंफेक्शन का साइन हो सकता है। आखिर में हम सीमेन का पीएच लेवल टेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि यह कितना एसिडिक या अल्कलाइन है। आइडियल रेंज 7.1 से 8.0 है। एबनॉर्मल पीएच स्पेरम की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिंपल फिजिकल चेक्स आदमी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। सीमेन सिर्फ एक चीज नहीं है, ये इंग्रेडिएंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है। इस फ्लूइड में पानी, प्लाज्मा, म्यूकस और कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हर कंपोनेंट स्पर्म की सेहत में रोल प्ले करता है। एक की इंग्रेडिएंट सिट्रिक एसिड है। यह सीमेन में सही पीएच बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, जो स्पर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फ्रक्टोज, एक तरह की शुगर, भी प्रेजेंट होती है। यह एनर्जी सोर्स का काम करती है, स्पर्म के जर्नी को फ्यूल देती है। इसके बिना स्पर्म की एनर्जी खत्म हो जाएगी। एंजाइम्स एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। ये इजैक्यूलेशन के बाद सीमेन को पतला करने में मदद करते हैं, जिससे स्पर्म फ्रीली मूव कर पाते हैं। इन केमिकल कंपोनेंट्स को एनालाइज करके हम उस एनवायरनमेंट को डीपली समझ पाते हैं जहां स्पर्म रहते हैं और ट्रैवल करते हैं। स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब हम स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाते हैं। यह एक फैसिनेटिंग जर्नी है जहां हम इन टाइनी सेल्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करके हम उनके नंबर, मूवमेंट, शेप और एब्नॉर्मैलिटीज देख सकते हैं। यह हमें उनकी हेल्थ और फर्टिलाइजेशन एबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है। सबसे पहले हम स्पर्म काउंट चेक करते हैं। सैंपल में स्पर्म का टोटल नंबर। यह एक बेसिक लेकिन क्रूशल स्टेप है। एक हेल्थी काउंट 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर तक होता है। यह रेंज हमें बताती है कि सैंपल नॉर्मल है या नहीं। फिर हम स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, जो पर यूनिट ऑफ सीमेन में स्पर्म का नंबर है। यह मेजरमेंट स्पर्म की डेंसिटी को दर्शाता है। यह मेजरमेंट हमें स्पर्म डेंसिटी की क्लियर पिक्चर देता है। यह फर्टिलिटी एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोटिलिटी या स्पर्म मूवमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। यह स्पर्म की एबिलिटी को दर्शाता है कि वे एग तक पहुंच सकते हैं। हम आगे बढ़ने वाले स्पर्म का परसेंटेज एनालाइज करते हैं। यह परसेंटेज हमें बताता है कि कितने स्पर्म इफेक्टिवली मूव कर सकते हैं। स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए अच्छे स्विमर्स होने की जरूरत है। यह उनकी फर्टिलाइजेशन सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। हम स्पर्म मॉर्फोलॉजी भी एग्जामिन करते हैं, जो उनके साइज और शेप के बारे में बताता है। यह एनालिसिस हमें स्पर्म की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के बारे में जानकारी देता है। नॉर्मल स्पर्म का ओवल हेड और लॉन्ग टेल होता है, जो एग में पेनिट्रेट करने के लिए जरूरी है। यह शेप स्पर्म की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसके अलावा हम स्पर्म के क्लंपिंग को भी देखते हैं, जिसे अग्लूटिनेशन कहते हैं। यह कंडीशन स्पर्म की मूवमेंट को सीवियरली अफेक्ट कर सकती है। यह उनके फ्रीली स्विम करने की एबिलिटी को हिंडर कर सकता है। यह फर्टिलिटी इश्यूज का एक कॉमन कारण है। आखिर में हम व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रेजेंस चेक करते हैं, जो इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। यह एनालिसिस हमें सीमेन की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है। सीमेन एनालिसिस का क्लिनिकल महत्व। सीमेन एनालिसिस मेल फर्टिलिटी को समझने का एक पावरफुल टूल है। यह टेस्ट सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इवैल्यूएट करता है। रिजल्ट्स कई इश्यूज रिवील कर सकते हैं जो कंसेप्शन को डिफिकल्ट बना रहे हो। यह कपल्स को सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करता है। सबसे कॉमन फाइंडिंग्स में से एक है लो स्पर्म काउंट, जिसे ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। यह कंडीशन कंसेप्शन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इंबैलेंसेस, जेनेटिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन और पुअर डाइट।
पोर स्पर्म मोटिलिटी या आस्थेनोजोस्पर्मिया एक और कॉमन प्रॉब्लम है। यह स्पर्म की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि स्पर्म अच्छे से स्विम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनका एग तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यह फर्टिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी या टेराटोजोस्पर्मिया भी फर्टिलिटी को हिंडर कर सकता है। यह स्पर्म के शेप और स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। अगर स्पर्म का शेप एबनॉर्मल है तो उन्हें एग में पेनिट्रेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। यह कंसेप्शन को मुश्किल बना देता है। सीमेन एनालिसिस इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेजेस और दूसरे हेल्थ इश्यूज भी डिटेक्ट कर सकता है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हों। यह कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कपल्स को सही दिशा में गाइड करता है। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से कई कपल्स अपने पेरेंटहुड के सपने को पूरा कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अच्छी बात यह है कि मेल इनफर्टिलिटी के कई केसेस के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ये ट्रीटमेंट्स कपल्स को कंसीव करने में मदद कर सकते हैं और उनकी फैमिली प्लानिंग गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करेगा, इसलिए सीमेन एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है। यह एनालिसिस स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को असेस करने में मदद करता है। लो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी वाले आदमियों के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल कम करना और हेल्थी वेट मेंटेन करना हेल्पफुल हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट भी स्पर्म हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ केसेस में हार्मोनल इंबैलेंसेस या इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां यूज की जा सकती हैं। ये मेडिकेशंस हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने और इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में मदद कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART कंसीव करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे कपल्स के लिए एक और ऑप्शन है। ये टेक्नोलॉजीज एडवांस्ड टेक्निक्स यूज करती हैं ताकि फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सके। इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन या IUI में वॉश्ड स्पर्म को सीधे यूटेरस में प्लेस किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह प्रोसीजर सिंपल और मिनिमली इन्वेसिव है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF एक और ART प्रोसीजर है। इसमें एग्स को स्पर्म के साथ लैबोरेटरी सेटिंग में फर्टिलाइज किया जाता है और फिर एम्ब्रियोस को यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रोसेस कई कपल्स के लिए सक्सेसफुल साबित हुआ है। आपका डॉक्टर आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के बेस्ड पर बेस्ट ट्रीटमेंट डिटरमिन करने में आपकी हेल्प करेगा। सही गाइडेंस और सपोर्ट के साथ आप अपनी फर्टिलिटी जर्नी में पॉजिटिव आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेना। अगर आपको और आपके पार्टनर को कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। अपने कंसर्न्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात करने में हेजिटेट न करें। याद रखें, इनफर्टिलिटी एक कॉमन इश्यू है और सपोर्ट लेने में कोई शर्म नहीं है। आपका डॉक्टर सीमेन एनालिसिस और अदर टेस्ट्स ऑर्डर कर सकता है अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड करने के लिए। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के साथ कई कपल्स फर्टिलिटी चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं और पेरेंटहुड का अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। याद रखें, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं।